Hello students, have a nice day. Yesterday I have explained another motivational video, but today I would like to tell you a story of English medium and Hindi medium. Nowadays एक क्रेज है हमारे समाज में कि बच्चा सेंट जोसेफ पे पढ़ता है, सेंट थॉमस में पढ़ता है, सेंट मैरी में पढ़ता है, कहीं भी किसी इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा पढ़ता है तो बच्चे का स्तर सुधरे ना सुधरे पर अभिभावक का स्तर जरूर सुधर जाता है। बोर्डिंग में रहता बच्चा, बोर्डिंग में है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कॉन्वेंट, आज लोग कहते हैं वो कॉन्वेंट में पढ़ता है, तो मैं आपको कॉन्वेंट का मतलब बताऊंगा। अगर आप मतलब सुनेंगे तो हंसेंगे, और हंसेंगे नहीं, उस पर आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि एक्चुअली कॉन्वेंट होता क्या है। कॉन्वेंट हमारे भारत में कोई गुरुकुल थे। जब हम लोग गुरुकुल की कल्पना कर रहे थे, हम पूरे विश्व को संदेश दे रहे थे, हम विश्व गुरु थे, तब इन लोगों का आचरण जंगलियों की तरह था। इनके यहाँ शादी विवाह कोई आवश्यक तो माना नहीं जाता था। ये लोग जंगली तरीके से रहते थे। तो जो बच्चे पैदा होते थे उनको अनाथ कह सकते थे, इलीगल ऑफस्प्रिंग कह सकते थे हम। अब वो इलीगल ऑफस्प्रिंग पढ़े कहाँ? तो कॉन्वेंट की कल्पना की गई। अर्थात कॉन्वेंट मीन्स होता है ए प्लेस स्कूल वेयर इलीगल ऑफस्प्रिंग्स रिमेन। जहां ये संतानें इंग्लैंड में कल्पना हुई सबसे पहले, इसके बाद हमारे भारत में कलकत्ता पर कल्पना हुई। हमारे भारत में कलकत्ता पर कल्पना हुई क्योंकि जब मदर टेरेसा आई तो उन्होंने कॉन्वेंट खोले। आज तो हर गली हर कुछ में कॉन्वेंट है, बिकॉज दे डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ कॉन्वेंट। दूसरा मैं आपको एक अनुभव बताने जा रहा हूं। जो क्राइम पर है वो हिंदी मीडियम का बच्चा नहीं है। दिल्ली में जो अनाथालय खुले हैं, बनारस में अनाथालय खुले हैं, बॉम्बे में अनाथालय खुले, बेंगलोर में, कहीं पर भी किसी ग्रेट सिटी, तो वहां पर किसी अनपढ़ बेटे के माता और पिता नहीं है। उसके माता पिता हैं जो कि वेल क्वालिफाइड है, डॉक्टर इंजीनियर है, अमेरिका में है, कहीं इंग्लैंड में है, फ्रांस में है, या भारत में अच्छा ऑफिसर है। और ऑफिसर होने के बाद भी उसकी पत्नी उसकी मां की देखभाल नहीं कर सकती, उसके पिता की देखभाल नहीं कर सकती, तो वो अनाथालय में, ऑर्फन शेल्टर प्लेस में है। छोटी सी बात बताऊं, इसके बाद मैं बात को समाप्त करूंगा। एक गांव था जहां के बच्चे शहर पढ़ने आते थे। ये उस समय की बात है जब माताएं कुएं में पानी भरती थी। एक माँ कुएं में पानी, तीन माताएं कुएं में पानी भर रही थी। एक माँ भर रही थी तो उसका बेटा आया इंग्लिश मीडियम, हाय मॉम, चला गया। दूसरा एक दूसरे इंग्लिश मीडियम में था, उसने कहा हाय मॉम, व्हाट, वो भी चला गया। जो हिंदी मीडियम बच्चा आया उसने आके अपनी माँ को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कहा माँ तुम मेरा बस्ता ले लो, बैग ले लो, और ये घड़ा मुझे दे दो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन तो हिंदी मीडियम वाला है कि मैं माँ का घड़ा लेके चलूं, क्योंकि माँ मेरी फटी हो सकती है। हम वर्तमान में बहुत सारा पोप एंड शो कर रहे हैं, दिखावे पे हम लोग जी रहे हैं। बच्चे को पढ़ने दे। वैसे भी मैं बता दूं, छोटे बच्चे को जो भाषा बच्चा ऑब्जर्व करता है, बिकॉज एक कम संचार भाषा है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो तो क्या आप उसे इंग्लिश सराउंडिंग्स एटमॉस्फेयर दे रहे हो क्या? हिंदी में तो हमारा पूरे घर का वातावरण है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं भी इंग्लिश टीचर हूँ, इसलिए मुझे इंग्लिश निश्चित तौर पे इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट शुड बी टॉट, बट एज ए मीडियम उस मीडियम पे बच्चे को पढ़ाइए जिस मीडियम पे जो मीडियम बच्चा फॉलो करता हो, फेस करता हो। 100% जिस पर उसको कमांड हो, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में तो 100% कमांड आता नहीं है। और बच्चा पढ़ता भी तो पास होने की पढ़ता, आपसी कम्युनिकेशन मदर टंग के लिए पढ़ता नहीं हो। जब मदर टंग के लिए पढ़ता नहीं है तो फिर आप उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? इसलिए हम ऐसे शिक्षा दें जो हमारी निश्चित समाज की जड़ों को मजबूत करे। ऐसे बिल्कुल ना हो कि वो जाने नहीं। जैसे भी किसी हीरोइन महोदया से पूछा गया था कि किस
कौन बीमार था, ये किसके लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए थे, तो शायद उस महोदया ने कहा था आई डो नॉट नो। पर हमारे गांव का हर बच्चा जानता है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने मारा था, तो हनुमान जी सुसेन बैठ के कहने पर हिमालय बूटी लेने, संजीवनी बूटी लेने गए थे। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।